सपना क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मैथ पर। सबसे पहला प्रश्न होगा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये गिनती की जो संख्या होती है उसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या शून्य प्राकृत संख्या है? क्या शून्य प्राकृत संख्या है? इसका उत्तर होगा नहीं। शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के समूह में शून्य शामिल करने पर शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। जब इसके पहले जब हम शून्य शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? दो पूर्णांकों का दो पूर्णांक जब p/q के रूप में p/q के रूप में होते हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अगला क्वेश्चन होगा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसे वे संख्याएं जिसे p/q के
रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यानी ये सब जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। 2 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 4 में 2 से पूरा भाग लग जाएगा। यानी 2 से जब 4 में हम भाग देंगे तो 4 पूर्ण रूप से कट जाता है। 6 में भी जब 2 से हम भाग देंगे तो 6 भी जो है 2 से पूर्ण रूप से कट जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं।